ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकत्रित होकर ध्यान से सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम माता कैकेयी से पूछते हैं कि हे माँ, मुझसे क्या गलती हो गई है जो आज पिताजी मुझसे इतने दुखी हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्हें कौन सा दुख या चिंता सता रही है, आप ही मुझे बताइए। क्योंकि मनुष्य को हमेशा सुख ही सुख मिले, ऐसा सुयोग दुर्लभ होता है। मेरे भाई भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माता का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके या इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में आता है, प्रादुर्भाव देखता है, उस पिता को मैं दुखी कैसे देख सकता हूँ। मैं तो जैसा यह चाहते हैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है तो हे माँ, आप मुझे बताने की कोशिश करें। कहीं तुमने भी तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात का जिक्र तो नहीं कर दिया, जिससे इनका मन इतना दुखी हो गया है। आज मुझसे मेरे पिताजी की यह हालत देखी नहीं जा रही है। हे माँ, आप मुझे बताइए कि क्या बात है। तो श्री राम के बार बार पूछने पर नीलज कैकेयी बड़ी ही दुष्टता के साथ अपने मतलब की बात कह देती है। वह कहती है कि हे राम, महाराज कुपित नहीं है और ना ही इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जो तुमसे कहनी है, पर तुम्हारे डर से या तुम्हारे सामने बोल नहीं पा रहे हैं। तुम तो इनके सबसे प्रिय पुत्र हो। तुमसे कोई अप्रिय बात करने के लिए इनकी जुबान नहीं खुल रही है, किंतु उन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका मैं तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। संग्राम के दौरान मैंने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई थी, तो उस समय उनके लिए मुझसे अच्छा कोई नहीं था, तो उन्होंने मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगे वरदान दिए थे। और अब जब वह समय आ गया कि मैं उन वरदानों में कुछ मांगूं, तो वह गंवार मनुष्यों की भांति उस समय के लिए पछताव कर रहे हैं जिस समय मुझे वरदान दिए थे। हे राम, अब तुम ही बताओ, जब बांध टूट कर पानी निकल जाता है तो उस पानी को रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा क्यों कर रहे हैं। श्री राम सत्य ही धर्म की जड़ है और वह सत्पुरुषों का निश्चय भी है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। मैं चाहती हूँ कि इनके सत्य का पालन होना चाहिए और इनके सत्य का पालन करने के लिए तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जो मैंने वरदान स्वरूप इनसे मांगा है। महाराज जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ या अशुभ है, अगर तुम सर्वथा उसका पालन करो तो वह सारी बात पुनः मैं तुमसे कह सकती हूँ। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वही नष्ट ना हो जाए, यदि तुम उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको, तो मैं तुमसे सब कुछ खुलकर बता सकती हूँ। और तुम अपने पिताजी से उम्मीद करो मत करो, क्योंकि यह तुमसे कुछ नहीं कह सकेंगे। तो कैकेयी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर श्री राम के मन में बड़ी ही व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से कहा कि देवी, धिक्कार है, तुम्हारे मुख से इस तरह की बातें निकलनी चाहिए। तुमने कैसे सोच लिया कि महाराज के मेरे डर से मेरे सामने बोल नहीं पा रहे हैं। मैं मेरे पिता का भक्त हूँ और इनके कहने पर इनमें कोई सवाल किए बिना आग में कूद सकता हूँ और जहर का भक्षण भी कर सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु हैं, पिता हैं और मेरे हितैषी हैं। उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे देवी, राजा को जो भी अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे पूर्ण करूँगा। मैं कभी भी दो तरह की बातें नहीं करता हूँ।
श्री राम तो स्वभाव से सर्व और सत्यवादी थे। तो उसकी बात सुनकर दुष्ट कैकेयी ने दारुण वचन कहने शुरू कर दिए कि राम, बहुत पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता दुश्मनों के बाणों से बींध गए थे। उस समय मैंने इनकी रक्षा के लिए की थी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। हे राम, आज मैं उन्हीं वरों के बदले कुछ पाना चाहती हूँ। एक वरदान के बदले मैंने महाराज से याचना की है कि तुम्हारी जगह भरत का राजाभिषेक हो, और दूसरा वरदान यह है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। अब जो बात थी वह मैंने तुम्हें बता दी है। अतः हे राम, तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा बनाना चाहते हो और अपने को सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो यह मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में जाना होगा। राजा ने तुम्हारे लिए यह अभिषेक का सामान जुटाया है। उन सब सामग्रियों के द्वारा भरत का अभिषेक होगा, और तुम आज ही इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो, और इस धन धान से भरी हुई नगरी में मेरा भरत शासन करे। हे राम, बस इतनी सी बात है। और देखो तुम्हारे पिताजी कितने दुखी हो गए हैं। यह तो बस यही सोच रही है कि तुम्हें वनवास देने में तुमसे वियोग या सहन नहीं कर पाएंगे। बस इसी बात को बार बार सोचकर करुणा के सागर में डूब रहे हैं। इसी दुख के कारण इनका मुख सूख गया है और तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं कर रहे हैं। अतः हे राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके अपने पिता महाराज दशरथ को इस संकट से उभार लो। दुष्ट कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर श्री राम के हृदय में तनिक भी दुख नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त और व्यथित हो उठे। इतनी अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक बात सुनकर श्री राम बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए और कैकेयी के कहने लगे कि हे माँ, आपने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे दोनों वरदान अवश्य पूर्ण होंगे। मैं मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चिर धारण करके वन में रहने के नियमित अवश्य यहाँ से ले जाऊंगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा दुश्मनों का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक क्यों नहीं बोल रहे हैं। हे पिता श्री, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे ऐसा करने में कोई एतराज नहीं है। मैं निश्चय ही चीर और जटा धारण करके वन में चला जाऊंगा। पर हे पिताश्री, मैं आपको इस तरह दुखी और उदास नहीं देख सकता। आप प्रसन्न होइए और खुश होकर मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्यार से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कथा सुनकर आप सभी माता एवं बहनों को अच्छा लगता है तो अभी तक अगर आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ एक कहानी, छोटी सी कहानी और हम सुनेंगे गणेश गजानंद की, क्योंकि गणेश गजा सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो उसके बाद हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई
और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।